बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 स्टूडेंट केमिस्ट्री का जो है ये 5th लेक्चर है हमारा। इस वीडियो में जो है हम कुछ नए फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है हमने ये डिस्कस करना है कि डिफ़ाइन केमिकल फार्मूला और गिव एग्जांपल्स। इसी तरह का जो है क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है ये देखते हैं। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन which tells us about the type of elements in whole number ratio between atoms of elements in covalent compounds and ionic compounds. For example, the chemical formulas of sodium chloride is NaCl, calcium oxide is CaO, ammonia is NH3, and hydrochloric acid is HCl. The numerical subtract is in chemical formula tells us the number of each type of atoms in the compounds. Chemical formula has two types, molecular formula and empirical formula. स्टूडेंट इसमें जो है कि केमिकल फार्मूला क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी अलामती तौर पर आप किसी केमिकल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नमक को आप जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एमोनिया को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को केमिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको सिंबल्स अलामात की सूरत में लिखेंगे। उन साइंटिस्ट ने उनको जो सिंबल्स दिए हुए हैं वो सिंबल जो है वो जब आप लिखते हैं तो इसको जो है कहते हैं केमिकल फार्मूला। अच्छा, केमिकल फार्मूले के बारे में जो है अभी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में देखा कि इसमें क्या होता है कि होल नंबर रेशो होती है बिटवीन दी एटम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें देख सकते हैं इन एग्जांपल्स में कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम से रिएक्शन के ज़रिए मिला होता है, केमिकली रिएक्ट करके जो है ये मिले होते हैं और इसने जो है वो स्टेबल साल्ट बनाया होता है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखते हैं कि कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ 1:1 में, यानी सिंपल होल नंबर्स हैं ये। एमोनिया में आप देखते हैं कि एक नाइट्रोजन जो है वो 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हुआ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट होता है। न्यूमेरिकल सब्सट्रैक्ट जो इसके होते हैं यानी 1 2 3 4 5 ये जो है ये हमें बताते हैं कि कितने जो है किसी एटम के इसमें मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर जो है देखें कि H2O, तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है वैल्यू है 2, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं इस फार्मूले में। इस केमिकल फार्मूला है पानी का, इसमें जो है हमें ये नज़र आता है कि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जो है यानी 2:1, इस रेशो के हिसाब से सिंपल होल नंबर रेशो है। इस रेशो में अगर हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ किसी भी जगह पे इस यूनिवर्स में इस रेशो में जब इसके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में सोडियम 1 है और क्लोरीन जो है वो 1 है, इसमें 1:1 होल नंबर रेशो है। तो ये मिले हुए हैं और इन्होंने जो है सिंपल होल नंबर रेशो से जो है हमें इसके वैल्यू का पता चलता है कि इसमें सोडियम 1 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है। इसी तरह से अगर आप देख लें CH4 में कार्बन जो है वो 1 और
हाइड्रोजन जो है आप देख सकते हैं कि इसके जो है रेशो 4 है, 1:4 के हिसाब से जो है वो इसमें रिएक्शन करके मिले हुए होते हैं। इसके अलावा फिर इसमें इसके टाइप्स जो है वो दिए हुए हैं कि एक जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और दूसरा जो है उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल के बारे में जो है वो बताया जाएगा, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सॉरी, लेकिन इसमें जो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसके बारे में जो है डिस्कस हुआ होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये एक्चुअल नंबर बताएंगे। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन which tells us about the actual whole number ratio between atoms of elements in a covalent compound। एक कोवेलेंट कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर मिले हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने CH4 की बात की, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है इसकी एक्चुअल नंबरिंग जो है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हैं कि एक जो है वो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ C6H12O6। ये जो है C6H12O6 हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4। इसमें अगर हम देख लें तो इसमें भी जो है एक्चुअल नंबर दिया हुआ है कि 2 हाइड्रोजन है, सल्फ़र है एक और 4 ऑक्सीजन है। एमोनिया में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन दिए हुए हैं NH3 में। बेंजीन में अगर हम देख लें तो इसमें कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं। वैसे बेंजीन का अगर हम देखें तो इसमें जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की जो है वो एक्चुअल फॉर्म जो है वो बहुत आसानी से जो है इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म से एम्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। 6 हैं तो इसको हम सिर्फ CH के जो है वो फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके साथ जो है वो फिर है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला जिसमें आप सिंपल कर देते हैं फार्मूले को। जैसे अभी आपने बेंजीन का C6H6 देखा, इसको अगर आप सिर्फ सिंपल CH लिख दें तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला या सादा फार्मूला जो है लिखा जाएगा, तस्वर किया जाएगा। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड which tells us about simplest whole number ratio between atoms of elements in a compound. For example, the empirical formula of glucose is CH2O। C6H12O6 है तो वो CH2O बन गया है। इसी तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जो है वो चूँकि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या था, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था H2SO4 था। तो इसमें अगर हम देख लें सल्फ्यूरिक एसिड का HSO2 जो है वो इसका जो है वो आ जाता है, H2SO4 आ जाता है। सोडियम क्लोराइड का जो है वो NaCl, उसमें 1:1 रेशो है। वाटर जो है वो भी इसी तरह से है, लेकिन बेंजीन को अगर हम देख लें तो वो है CH। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H2SO4 ये सिंपल फॉर्म में है और इसका एम्पेरिकल और सिंपल फार्मूला, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक जैसे हैं। सोडियम क्लोराइड एक जैसे हैं। H2O सिंपल, C6 और H6 में जो है जब हम बेंजीन की देखते हैं इन दो जगहों पर, तो यहाँ पर देखें ये 6 और यहाँ पर जो है ये 6 जो है ये 6 इस 6 के साथ जो है कट गया है और सिंपल फॉर्म में जो है ये CH फॉर्म में आया हुआ। अब हम जो है देखते हैं कि मैनी कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, ये आपसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से हैं। आपने कुछ के नाम जो है वो मेंशन करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका बनता है। तो ये है, देयर आर सम कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल वाटर जो अभी हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सिंपल और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों का CO2 ही है। एमोनिया NH3 सिंपल और एम्पेरिकल दोनों फार्मूले सेम ही हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3
वो भी जो है सिंपल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड, इसका जो है नोट दैट फॉर ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, केमिकल फार्मूलाज आर सेम टू देयर एम्पेरिकल फार्मूला। आयोनिक कंपाउंड जो कि आयन से बने होते हैं, उनके जो केमिकल और एम्पेरिकल फार्मूले हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। ये नोट करने वाली बात है। इसमें जो है आपने ये नोट इसलिए करना है क्योंकि ये इसका आपका जो है वो MCQs या ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका बना सकते हैं आपके पेपर बनाते वक्त। सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके पास जो है एक्सरसाइज 1.2 है। आपने जो है एम्पेरिकल फार्मूले लिखते हैं फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशो। इस फॉलोइंग रेशो में जो है कि 1:4, 2:6, 2:2 और 6:6। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, तो अगर कार्बन हम 1 ले लें और हाइड्रोजन 4 ले लें तो हम CH4 जो है वो इसको लिख सकते हैं। 2 ले लें तो C2H3 जो है हम इसको लिख सकते हैं। 2:2 में जो है हम देख लें तो C2H2 जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम जो है C2 यानी कार्बन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, 2:2 जो है लिखनी चाहिए। यहाँ पर जो है कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के भी 6 जो है वो होने चाहिए। फॉर मैनी कंपाउंड द एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूलाज आर सेम, दोनों जो है वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, एज यू शो इट वाई। क्यों जो है ये एक जैसे होते हैं, जैसे आप इसको शो करते हैं तो क्यों? एज वी नो that ratio between atoms of different elements in the mentioned compounds cannot be divided by a common digit. हम इसको देख सकते हैं कि इसको हम एक कॉमन डिजिट से, यानी अगर C6H6 में देख लें तो हम इसको जो है 1 से जो है वो कॉमन है दोनों में, 6 1s are 6 and 6 1s are 6 जो बेंजीन में था, जैसे ग्लूकोज में था, सिंपल 2 से जो है हम इसको डिवाइड कर सकते थे। तो इसमें अगर एक सिंपल कंपाउंड सिंपल डिजिट से जो है इसको हम सिंपल नहीं कर सकते, तो फिर हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और सिंपल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक जैसे बन जाता है। सो बोथ द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड एम्पेरिकल फार्मूलाज ऑफ दिस कंपाउंड्स आर दी सेम। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट जो है वो सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। एस्प्रिन इज़ यूज्ड एज माइल्ड पेन किलर। एस्प्रिन जो है एक ड्रग है जिसको हम पेन किलर के तौर पे जो है हम यूज़ करते हैं। इसमें देयर आर 9 कार्बन एटम्स, इसमें 9 कार्बन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स, 8 जो है इसमें हाइड्रोजन एटम है, एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स इन दिस कंपाउंड, और 4 ऑक्सीजन के एटम मिले हुए होते हैं, इससे बना होता है। राइट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। मॉलिक्यूलर फार्मूला एस्प्रिन का क्या है? C9H8O4। एम्पेरिकल फार्मूला एस्प्रिन का क्या है? C9H8O4। इन दोनों का जो सिंपल, और क्योंकि हम इसको आप देखें, इसको हम एक कॉमन डिजिट से जो है वो नहीं, C9H8O4 को हम कॉमन डिजिट से जो है वो नहीं डिवाइड कर सकते, सिंपल नहीं बना सकते, इसलिए इन दोनों का एक ही है। विनेगर जो है, सिरका जो है वो 5% एसिटिक एसिड है। इट कंटेंस 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 इसमें हाइड्रोजन एटम है, एंड 2 ऑक्सीजन एटम, और 2 ऑक्सीजन एटम है। राइट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता चल गया कि C2H4O2 है। अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम देखें तो 2 जो है कॉमन डिजिट है, तो अगर हम इसमें देखें 2 से जो है हम इसको डिवाइड करते जाते हैं, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो क्या हमारे पास आ जाएगा? 1:2:1। ये जो है सिंपल हमारे पास रेशो आती है, होल नंबर रेशो आती है। एम्पेरिकल फार्मूला इसका बन जाता है CH2O।
कैफ़ीन जो है जो चाय में या सिगरेट स्मोक में जो है पाया जाता है, इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी और चाय में भी जो है ये मिलती है। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैफ़ीन, कैफ़ीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है यानी जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, और एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैफ़ीन इज़ C4H5N2O। ये याद रखने हैं, ये जो है एग्ज़ाम में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं, पेपर में जो है ये ज़रूर मेंशन होते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मींस के मॉलिक्यूल का, और मास इसका जो है वज़न क्या है। अब इसको देखते हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का यकजा करके वज़न करने को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2 AMU। मॉलिक्यूलर वज़न जो है वो 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। क्लोरीन जो है वो बराबर है 71 एटॉमिक मास यूनिट के, 35.5 एटॉमिक मास यूनिट के, और 35.5 एटॉमिक मास यूनिट 71 इसका जो है वो बनता है मॉलिक्यूलर मास जो यूनिट है इसका। इसी तरह से जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका 98 है। फिर इसके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल जो है वो दिए हुए हैं, इसमें आप देखें कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के हैं, 32 जो है वो सल्फ़र के हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का चूँकि 16 है लेकिन ऑक्सीजन के 4 हैं इसमें, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और टोटल मिलाकर इसका वज़न H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वज़न है वो 98 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। टर्म मॉलिक्यूलर मास इज़ ओनली यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। ये जो मॉलिक्यूलर मास का जो टर्म है ये आप किसके लिए सिर्फ यूज़ करेंगे? मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स के लिए एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। कोवैलेंट कंपाउंड्स ओनली, जो कि कोवैलेंट्स होते हैं, जिसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, सिर्फ उनके लिए होता है। इसके साथ जो है डिफाइन फार्मूला मास, गिव एग्जांपल। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है मॉलिक्यूलर मास का जो कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह आप मॉलिक्यूल का वज़न करते थे, टोटल को प्लस करते थे, इसी तरह से अगर आप एक फार्मूला आपके पास मिला हुआ होता है C6H12O6, तो उसमें जितने जो है उस फार्मूले में जितने एलिमेंट्स हैं उनके वज़न करके आप जो है वो एक साथ लिख देंगे, तो इसको जो है फार्मूला मास कहेंगे। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, एक आयोनिक कंपाउंड में जो होते हैं, इस कॉल्ड फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो है वो 98.5 AMU है, जिसमें 23 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्लोराइड के हैं, और 58 में से जो है 23 इसके हैं, 35 जो है वो क्लोरीन के हैं, टोटल जो है वो 58 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है उसका जो है वो 56 है एटॉमिक मास यूनिट, इसमें 40 जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट है कैल्शियम का, 16 जो है इसमें ऑक्सीजन का है। दोनों मिलाकर इस फार्मूले के जो वज़न है वो बनता है 56। एंड कैल्शियम फॉर द टर्म फार्मूला मास इज़ यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स ओनली, ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है। और मॉलिक्यूलर मास जो था वो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स के लिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उनके लिए था। इसके साथ नेक्स्ट है हमारा कि फार्मूला यूनिट जो है वो क्या होता है, इसको डिफ़ाइन करें। जो अरेंजमेंट होती है अपोजिटली चार्ज आयन्स इन आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं, विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस आर कॉल्ड फार्मूला यूनिट। जो कैट आयन्स और एन आयन्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होती है, इसकी अरेंजमेंट को जो है वो क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड्स कंटेन फार्मूला यूनिट्स, और उसमें जो है ये होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड इज़ द फार्मूला
यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये फार्मूला यूनिट है किसका, सोडियम क्लोराइड का, विच शोज़, जो हमें ये बताता है दैट इट हैज़ 1 सोडियम, इसमें एक सोडियम है, टू 1 सोडियम 1 क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन है, एक सोडियम आयन है, इनका 1:1 रेशो है, जो हमें फार्मूला यूनिट इसका बताता है। कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 में इसका जो फार्मूला यूनिट है कैल्शियम क्लोराइड का, शो करता है कि इट हैज़ 1 कैल्शियम आयन, इसमें कैट आयन CH2 एंड 2 क्लोराइड आयन्स, और क्लोराइड के 2 आयन्स हैं जो क्लोराइड आयन्स हैं Cl-। रिमेंबर दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर शोन बाय फार्मूला यूनिट्स, सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स को आप फार्मूला यूनिट से शो करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स, इसके जो है एग्जांपल्स के ज़रिए जो है इसके आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ molecular element or molecular compound which can exist in free state, अनकम्बाइंड स्टेट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी एटम तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो तो ऐसे नहीं रह सकते थे, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो रह सकते हैं। जब एक या दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, स्टेबल पोजीशन गेन करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैसेस H2 Cl2 क्लोरीन गैस का है, H2 जो है वो पानी का मॉलिक्यूल है, स्टेबल है। 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसके दोनों एटम जो है वो सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन एट्सेट्रा। नोबल गैसेस जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी एक एटम और दूसरा एटम किसी दूसरे स्पीशी का होता है। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 1 एटम, उसको जो है जैसे वाटर में आप देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन का एटम जो है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ मिला हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। टेबल शुगर में देखें, इसमें कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले हुए हैं और एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। स्टूडेंट, होप दिस मेक्स सेंस। प्लीज़ डू कमेंट, आस्क क्वेश्चंस एंड पुट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह वी विल कम अप विद answers in the next video. Allah Hafiz, take care.